के छैया छैया गीत में रेल पटरी का साउंड इफेक्ट गीतों में संगीत का काम करता है। नमस्कार, मैं प्रशांत अंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है प्राइम टाइम में। आज का विषय है हमारा गड्ढों पर राजनीति। जी हाँ, मुंबई की सड़कों पर बारिश के दौरान पड़े गड्ढों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर मुंबई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनपा के खिलाफ मोर्चा निकाला था। इस मोर्चे के दौरान यूथ कांग्रेस के नेताओं ने मनपा मुख्यालय में घुसने की कोशिश की, जिसके कारण पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। मुंबई मनपा में शिवसेना भाजपा की सत्ता है, ऐसे में कांग्रेस के लोग गड्ढों को लेकर युति को घेरने की कोशिश में लगे हैं। वहीं युति के नेताओं का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस गड्ढों पर राजनीति कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता गणेश ठाकुर का क्या कुछ कहना, आइए आपको दिखाते हैं। हाँ, जरूर जाएंगे हम। हमारे जितने भी आला कमांड के लोग हैं, आज हमारी सत्ता है यहाँ पे, फिर भी हम जाके उनसे मिलेंगे कि आज हम पीसफुल निदर्शन कर रहे थे। कहीं ना कहीं पीसफुल निदर्शन पे इनको लाठियाँ बरसाने की ज़रूरत नहीं थी, कहीं ना कहीं ऐसा हमारा मानना है। हमारे बहुत सारे लोग घायल है, अस्पताल में एडमिट है। हाँ, जरूर जाएंगे हम। हमारे जितने भी आला कमांड के लोग हैं, आज हमारी सत्ता है यहाँ पे, फिर भी हम जाके उनसे मिलेंगे कि आज हम पीसफुल निदर्शन कर रहे थे। कहीं ना कहीं पीसफुल निदर्शन पे इनको लाठियाँ बरसाने की ज़रूरत नहीं थी, कहीं ना कहीं ऐसा हमारा मानना है। हमारे बहुत सारे लोग घायल है, अस्पताल में एडमिट है। एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि मुंबई मनपा के सामने का ये वो नजारा है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनपा को गड्ढों के मसले पर घेरने की कोशिश की। और जब कांग्रेस के कार्यकर्ता मनपा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त ये वो लाठियां बरसी उनके ऊपर जो मुंबई पुलिस ने उनके ऊपर बरसाई, जिसके चलते कई लोग, कई कार्यकर्ता इसमें घायल हुए हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरह, और मसला था, कांग्रेस का कहना है कि गड्ढों को सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो मनपा पर सत्ता है, इन्होंने गड्ढों को सही प्रारूप में भरा नहीं है, जिसके चलते आने वाले जो हमारे सुंदर पर्व है, गोकुलाष्टमी है, साथ ही साथ गणेशोत्सव है, जिसके चलते कई सारे मसले हैं, खास करके मुंबई वासियों को लेकर। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जब दाखिल हुई तो किस तरह मुंबई पुलिस ने उनके साथ सलूक किया, ये वो नजारा देखिए। और इस अहम विषय पर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले उनसे तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ ज्ञान मूर्ति शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस चर्चा में शामिल है। ज्ञान मूर्ति जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ चंद्रेश दुबे, जो कि कांग्रेस की ओर से इस चर्चा में शामिल है। चंद्रेश जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सवाल ये चंद्रेश जी आपसे, क्या आपने प्रॉपर अल्टीमेटम दिया था बीएमसी को कि यस, हम इतनी बड़ी तादाद में मनपा पर गड्ढों को लेकर हम पहुंच रहे? पुलिस को आपने इत्तला की थी? और क्या वजह थी कि आप तमाम कार्यकर्ता मनपा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जबकि विपक्ष में आपके लोग भी नगर सेवक हैं? ऐसा है सर कि आपने जो मुद्दा उठाया है कि हमने इंटीमेशन दिया था कि नहीं, हमने एक दिन पहले वहाँ के सीनियर पीआई को, मुंबई यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है हमारे
गणेश यादव जी ने जी उनको बकायदा फोन करके और जो भी वो प्रक्रिया होती है आंदोलन करने की उससे अवगत कराया हुआ था। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हमें सिखाया जाता है कि किस तरीके से ऐसा पीसफुल आंदोलन करके जनता की जो आवाज है उसको आप बुलंद करके उस पे आप रिजल्ट लेके आए। लेकिन आज की जो ये पूरी घटना है, दुर्घटना जिसे हम कह सकते हैं, वो बहुत ही निंदनीय और मैं कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करता हूं कि मुंबई पुलिस हम शांति के मार्ग पे चलने वाला आंदोलन कर रहे थे। हम अपना डेलीगेशन लेके जाके जो मुंबई की हालत है, सड़कों पर गड्ढों से पटा हुआ है पूरा शहर और कई करोड़ों रुपए का गबन, ब्यूरोक्रेट्स, बीएमसी में बैठे हुए कॉर्पोरेटर और स्थानीय प्रशासन मिलके पूरी मिली भगत करके गड्ढों के ऊपर से रुपए कमाता है। उसके विरोध में कई वर्षों से मुंबई करो की मांगनी है कि इस गड्ढों को हमेशा के लिए इसका एक ये लाया जाए कि गड्ढे ही नहीं हो, ऐसी सड़कें निर्माण की जाए। जी चलिए, इस मांगनी को लेके हम मुंबई के आयुक्त बीएमसी के उनको अपना ज्ञापन सौंपना चाहते थे। इसी मुद्दे पर हम आज वहां पे इकट्ठा हुए थे और दुर्भाग्य से मुंबई पुलिस ने, ये किसके इशारों पे किया गया है ये तो जांच का विषय है, लेकिन कई हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस घटना में जख्मी हुए हैं और अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल, हम विजुअल्स में साफ तौर पे देख सकते हैं। ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, सत्ता आपकी है, शिवसेना बीजेपी का गठबंधन है बीएमसी में, कहने के लिए नहीं बल्कि ये फैक्ट है कि पूरे एशिया में सबसे अमीर महानगर पालिका है हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका, जिसे हम बीएमसी कहते हैं। 32,000 करोड़ का सालाना इसका बजट है। 4 साल में जो बीएमसी कह रही है कि पिछले 4 साल में हमने 372 करोड़ रुपए खर्च किए गड्ढों के ऊपर। यदि अगर इतना बड़ा अमाउंट, माफ कीजिएगा 472 करोड़ रुपए अगर खर्च किए हैं, तो ये खर्च किए हुए पैसे हमें सड़कों के ऊपर तो कहीं दिख नहीं रहे, क्योंकि यदि अगर प्रॉपरली अगर इसे खर्च किया गया है तो सड़कों की ये दुर्दशा तो नहीं होनी चाहिए। क्या जवाब है? बेशक प्रशांत जी, मैं आपके सवाल के जवाबों को दूंगा ही जी। उससे पहले मैं चंद्रेश दुबे जी के सवालों का जवाब दे दूंगा, जो उन्होंने बताया कि किसके कहने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। चंद्रेश भाई, आपको अच्छी तरह पता है कि पुलिस तो आपकी अपनी है, राज्य सरकार की है, आपकी अपनी सरकार, आप उसका निंदा कर सकते हैं क्योंकि लाठी तो उन्होंने चलाई है, हमारे इशारे पे उन्होंने लाठी नहीं चलाई है। और ये पूर्व नियोजित था, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कार्यकर्ता यहाँ से हुल्लड़बाजी करेंगे। और आपने देखा भी टीवी पे, आपने अगर आपके वहाँ पे कैमरामैन होंगे तो उन्होंने कैद किया होगा इस बात को कि वहाँ पे इनके कार्यकर्ताओं ने, चलिए मैं विजुअल्स भी दिखाता हूँ, आप बोलते रहिए। कुछ उन्होंने पत्थर फेंके, डंडे फेंके, इसके बाद में पुलिस ने वार्निंग दिया, इसके बावजूद नहीं माने, तब जाकर के लाठीचार्ज वगैरह हुई है। मैं इस लाठीचार्ज को मैं समर्थन भी नहीं करता हूँ, जो भी कार्यकर्ताओं के साथ में हुआ है ये गलत हुआ है। शर्मा जी, दोनों बात सुनिए, आप एक ऐसा विजुअल दिखा दीजिए जिसमें कि कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी के ऊपर भी पत्थर फेंक रहे हैं या वो लाठी फेंक रही है। ये गलत आरोप आप लगा रहे हैं, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या हो गया। आपने कहा कि किसके कहने पे लाठीचार्ज हुई है और किस पुलिस ने क्यों ऐसे किया है, ये तो सिर्फ ये सब सारा आप मांग कर सकते हैं, आपकी सरकार इसकी जांच कर सकती है, पुलिस महकमा तो आपके अंडर में है। रही बात गड्ढों की, जो प्रशांत जी आपने सवाल किया कि 472 करोड़ रुपए पिछले 4 वर्षों में खर्चे हुए हैं, और इसका भी मैं समर्थन नहीं करता हूं इस बात का, इसलिए कि गड्ढे जो है ठीक है मुंबई में दिखाई देते हैं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि मुंबई में सड़कें जितनी हैं उसमें से कितनी सड़कें किसकी हैं और कौन कौन वहां पे प्राधिकरण काम कर रहा है। मुंबई में इस वक्त 4 से 5 प्राधिकरण है जो काम कर रहे हैं। एक पीडब्ल्यूडी है, एक एमएसआरडीसी है, एक एमएमआरडीए है, एक सेंट्रल की पीडब्ल्यूडी है, सीपीडब्ल्यूडी है। ऐसे कई तमाम तरीके के एजेंसियां हैं जो सड़कें और जो हाईवेज हैं, मतलब हाईवेज विशेष करके जहाँ गड्ढे दिखते हैं, लोगों को तो एक ही दिखाई देता है, जब नागरिक अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उनको एक ही दिखाई देता है कि बीएमसी कुछ नहीं कर रही है। और आप दोनों हाईवे की तरफ देखेंगे, पश्चिम द्रुतगति मार्ग और पूर्व द्रुतगति मार्ग, दोनों पे इतने गड्ढे हैं। एमएमआरडीए ने जो मेट्रो रेल बनाया, आज मेट्रो रेल के नीचे की परिस्थिति अगर आप देखेंगे तो उस रोड की मतलब सत्यानाशी करके बैठे हुए एमएमआरडीए ने। अब रही बात एक सेकंड, जरा मुझे जितने भी सर्विस रोड मुझे बोल लीजिए, सुनिए ना, मैं ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, जरा मुझे बोल लीजिए, उसके बाद में आपको मैं मौका देता हूँ। अब ये सब सारे एमएमआरडीए के लोगों ने, इसके पहले जब स्वर्गीय विलासराव देशमुख जी ने एक प्रयत्न किया था कि एमएमआरडीए को
इतना बड़ा कद कर देना कि वो महानगर पालिका के बराबर में लाके खड़ा करने का प्रयत्न किया गया था कि महानगर पालिका को दबा दिया जाए, लेकिन वो अपने प्रयत्नों में असफल रहे, क्योंकि एमएमआरडीए में जितने भी इनके अधिकारी आए थे कुछ उनको एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव के कमी के कारण उन्होंने मुंबई के सड़कों की सत्यानाशी कर दी। बहुत सारे रोड उन्होंने ले लिए थे, हम डेवलपमेंट करेंगे, उसके चौड़ा करेंगे करके, और उनका बराबर उनसे नियोजन हुआ नहीं। अब मैं आता हूँ आपके गड्ढों के सवालों के बारे में। ये बात सही है कि मुंबई में गड्ढे महानगर पालिका की सड़कों पे भी बहुत सारे दिखते हैं, जिसका हम भी समर्थन नहीं करते, जिसका हम भी विरोध कर रहे हैं, और हमने भी कई बार स्टैंडिंग कमेटी हो चाहे महानगर पालिका का आम सभागृह हो, उसमें हमने मांग किया है कि इन सब पे मतलब इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि ये सारे पैसे जाते कहाँ पे हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स को हम मतलब देते हैं मतलब काम करने के लिए, ये बराबर काम करते नहीं है। आज भी महानगर पालिका में चर्चा में प्रशांत जी यही हमारी मांगनी है, यही मैं कह रहा था, सुनिए ना, हमारी यही मांगनी है। आप जो बात बता रहे हैं ना कि हम ठेकेदारों पर कार्रवाई करते हैं, ठेकेदार की कंपनियों पे कार्रवाई की जाती है, उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाता है, और फिर से वो ठेकेदार नई फर्म बना के वो ठेका लेता है। एक मिनट आगे का मुझे इसे कहना था, सुनिए ना, नहीं आगे का मुझे ये कहना था, आप लोगों को तकलीफ देंगे। 32,000 करोड़ से भी ज्यादा लोग आपको टैक्स के रूप में बीएमसी में सालाना मुंबई कर जमा कराते हैं, और आप उनको इतने सालों से, आप ही के अपने जवाब में आप बोल रहे हैं कि हम खुद भी इस बात से असंतुष्ट है कि गड्ढे हैं। जब प्रशासन में बैठे लोगों का बीएमसी नहीं सुन रहा है तो विरोधी पक्ष में बैठे लोगों का कितना सुना जाएगा? मैं वही आपको कहने वाला था कि जरा सुन लीजिए चंद्रेश जी, मैं आपको जो कहने जा रहा था आगे की बातें। मुंबई में जो 4 से 5 आईएएस अधिकारी आकर के काम करते हैं, वो किसके कहने पे आते हैं, किसकी नियुक्ति पे आते हैं? सारे के सारे सीएम साहब के अंडर में काम करते हैं। ये सारे जानते हैं कि ये सीएम से सुपारी लेते हैं, महानगर पालिका में नियुक्ति होती है, और ये कोई भी मुंबई महानगर पालिका की समस्या को हल करने के मकसद से काम नहीं करते हैं। ऐसा आरोप तो हम लोग दिन रात लगाते रहते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह। और आज जब सभागृह के अंदर आपके विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र अंबेडकर जी ने इसके ऊपर निवेदन भी लाया, उन्होंने ये कैसे पूर्व नियोजित, आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ से युवक कांग्रेस जो है, जब लोकसभा में हार जाने के बाद में कांग्रेस ने देखा कि अब हमारा वर्चस्व हम कैसे आगे बढ़ाएं, अब विधानसभा सामने है, विधानसभा में भी हमारी लुटिया डूब रही है, अब हम लोगों में कैसे अपना एक वर्चस्व बनाए रखें। इस कारण से एक सुनियोजित प्रोग्राम होता है जिसमें युवा मोर्चा के कांग्रेस के लोग तैयारी करते हैं, पथराव करते हैं, लाठीचार्ज होती है, और उसी समय सभागृह के अंदर देवेंद्र अंबेडकर जी गड्ढों के ऊपर निवेदन लाते हैं, हंगामा करते हैं, और उस हंगामे में उनको वो प्रतिशत भी नहीं मिलता है। हकीकत बात तो यही है कि इन गड्ढों भरने के लिए महानगर पालिका में पिछले 3 वर्षों में, नहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि महानगर पालिका में, मेरा सीधा सवाल है, मुंबई वासी में रहने, मुंबई शहर में रहने वाला हर एक मुंबईकर ये सवाल पूछ रहा है, मैं आपको टैक्स दे रहा हूं सर, मुझे सहूलियत के नाम पे आप क्या दे? ये सवाल सिर्फ सत्ताधारी को नहीं है, क्योंकि आप बीएमसी में शिवसेना के साथ में आपकी सत्ता है या विपक्ष में कांग्रेस है, लेकिन एक आम इंसान तो जो सहूलियत चाहता है, कम से कम वो तो सहूलियत दीजिए उसको। और अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो जितना गुनहगार सत्ता पक्ष है उतना विरोधी पक्ष भी है। और यदि अगर विरोधी पक्ष ने इस तरह का अगर हंगामा किया है या अपनी मांग को रखने की अगर ये तरीका अपनाया जिसके ऊपर लाठीचार्ज होती है, तो फिर इसका मतलब क्या समझा जाए? यानी आप आवाज भी मत करिए, मैं मारते रहूंगा और आप रोते भी मत रहिए। प्रशांत जी, मैं बताना चाहता हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं भाई साहब, आप ये जो बातें कर रहे हैं ना सुपारी आईएएस ऑफिसर्स की, आप उनकी कमियां निकालिए, और कहीं पे भी वो अगर चूक करते हैं या वो अपने जो उनको काम दिया गया है उस जवाबदारी से अलग वे वो जाते हैं, आप कीजिए ना एफआईआर। हमारी तो मांगनी है, क्यों नहीं करते आप ठेकेदारों के ऊपर एफआईआर? क्यों नहीं उनको अरेस्ट करवाते हो? एक तो एफआईआर बीएमसी की दिखाइए कि ये ठेकेदार को पैसों की किसकी हानि हो रही है, आम मुंबईकरों की हानि हो रही है। और जहां तक रही बात राजनीति की, तो राजनीति आप करते हो, कार्यनीति हमें उद्देश्य सिखाया गया हुआ है, और लुटिया किसकी डूबेगी आने वाले इलेक्शन में ये तो वक्त बताएगा। अच्छे दिन के स्लोगन लोगों ने देखे हैं, और आज पछतावा हो रहा है कि अच्छे दिन कब आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये राजनीति अलग कीजिए। शर्मा जी रही बात गड्ढों की, मेरा एक ही सवाल है आप लोगों से, आप भले अपनी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू रखे, आप भले ही राजनीति करें, लेकिन कम से कम मुंबई करो के साथ में तो राजनीति ना करें आप दोनों। प्रशांत जी, मैं वही आपसे कहने वाला था। इलेक्शन अभी तो आचार संहिता भी लागू नहीं हुई है, इनको सत्ता का इतना सुख भोगने का इतना उत्साहित पना हमारे दोस्त दिखा रहे हैं
कि ये लुटिया डुबोने तक की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड का अभी बाई इलेक्शन देख ले, 3 विधानसभा की सीट पे हम जीत के आए हुए हैं लोकसभा इलेक्शन के बाद में। तो मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि मुंबई की जो एक आम आदमी, आम जनता है, वो त्रस्त है गड्ढों से। लोग अपना टैक्स देते हैं। सबसे रिचेस्ट 4 छोटे राज्यों का भी बजट अगर मिला ले, इनका बोल के हो जाए तो फिर मुझे आप बताना हाँ तो सर, मैं सुनिए बोलूं। ना सर, आप क्यों नहीं दे रहे हो मुक्ति गड्ढों से, और एक आप हमें सेकंड। बोल रहे हैं हम ले- राजनीति एक कर रहे हैं, मुझे- मतलब हम मुझे- उनकी मुझे आवाज को जवाब- भी नहीं उठाए। एक मिनट चंद्र जी, मुझे जवाब लेने दीजिए। ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, क्या जवाब देना चाहते हैं आप? मैं आपको ये जवाब देना चाहता था कि आप अगर ऑडिट देखा जाए पिछले 4-5 वर्षों का, जी। प्रति वर्ष 50 से 60 किलोमीटर कॉन्क्रीटाइजेशन में बदलाव हो रहा है। बिल्कुल। इस वर्ष भी 50 से 60 किलोमीटर हम सीसी रोड बना रहे जी। हैं और हर जगह काम चालू है। जी। मैं खुद मेरा अनुभव बताता हूं कि हमने कई वार्ड में देखा है, हमारे वार्ड में देखा है, हम सीसी का रोड कई जगह बनवा रहे हैं। बरसात की वजह से काम रुका पड़ा होता है। और जो रही बात गड्ढों भरनों की, मैं फिर से बताना चाहता हूं, इसके पहले असीम गुप्ता जी नाम के IAS ऑफिसर थे। सारा पूर्व पश्चिम उपनगर उनके हाथ में था, सड़कें उनके डिपार्टमेंट उनके हाथ में थी। वहां पर भी उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम लाया था कि गड्ढा भरना है तो उसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन से फोटो निकालिए, उसको अपलोड करिए, फिर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा फोटो, फिर फोटो चेक करने के बाद में वो गड्ढा भरने आएगा और उसने वही खड्डा भरा है कि नहीं भरा है तब उसका पेमेंट होगा। इन सारी चीज़ों का विरोध सत्ताधारी लोगों ने किया और काफ़ी विरोध करने के बाद में असीम गुप्ता जी का तबादला भी किया गया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सारे के सारे IAS अधिकारी लोगों के ऊपर जो लेकिन तो फिर नगर सेवक का भी तो एक किरदार होता है, नहीं होता है कुछ? नहीं, हम अपना काम तो कर ही रहे हैं ना। हम अपने अपने क्षेत्रों में गड्ढे भरने का काम हम करके ले रहे हैं। और जो बता रहा हूं ना कि ये सारे IAS ऑफिसर्स जो मुंबई में आते हैं, हमारे पूर्व नगर सेवक अभी के आमदार योगेश सागर जी हमेशा सभागृह में एक बात कहते थे कि मुंबई में जितने भी अभी तक आयुक्त आए हैं, ये अपनी 3 साल की छुट्टियां मनाने आते हैं, अपने जीवन काल के 3 साल की छुट्टियां मनाने के लिए मुंबई में आते हैं और यहाँ प्रयोजन करते हैं। इसके पहले मनु कुमार श्रीवास्तव जी आए थे, उन्होंने मुंबई में एक बहुत बड़ा सपना दिखाया कि मुंबई को 24 घंटा पानी मिलेगा, पेयजल सुविधा, और उसको इतना अच्छा उन्होंने डेमो दिखा करके, विलासराव जी को उन्होंने डेमो दिखा करके प्रलोभित किया और खुद का प्रमोशन करके चले गए। ऐसे तमाम IAS अधिकारी आते हैं जो यहाँ पे अपने अपने प्रयोजन करते हैं। मुंबई को प्रयोगशाला बना रखी है। यदि ये IAS ऑफिसर अगर दिल से चाह लें तो हकीकत में अपने मुंबई हो तो जाएगी। यानी आप या जो उनके आप ये नीचे मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह का नेक्सस, चलिए मैं ये भी बात अगर मान लिया, तो यदि अगर इस तरह का नेक्सस अगर चल रहा है, इस तरह का खौफ ज़्यादा चीज़ें अगर हो रही है या काम नहीं हो रहा है बड़े अफसरों के चलते, यदि अगर आप ये मानते हैं तो इसमें मुंबई करों का क्या दोष है? और अगर आपको मालूम है सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी है या गलत है तो फिर उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता? नहीं, दुरुस्त करने उसे के लिए तो handicap क्यों छोड़ दिया जाता? मैं आपको सर, बता रहा हूँ, पिछले इसके 4 पहले सालों का आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए कि BMC में गड्ढों के भरने को लेकर कितने रुपए की रकम पास की गई है। और ये बोल रहे थे कि CM को सुपारी ली जाती है, CM साहब सुपारी लेते हैं। मेरा इनको यही पूछना है कि अब मैं बोलूं कि पैसा कहां जाता है, मातोश्री जाता है या भाजपा के मुख्यालय जाता है? ये तो आप गलत बात कर रहे हो, ये सब आप गलत बात कर रहे हैं। कई सालों से सुनिए, आप कई सालों से आप अपनी आवाज को गलत बुलंद कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन पे आप अपनी पकड़ कीजिए। जो ठेकेदार भ्रष्ट हैं और जो नेक्सस है उनके पीछे देखिए, जो महानगर पालिका को बदनाम पार्टियों करने के लिए आपके आपके मुख्यमंत्री साहब ने क्या नहीं किया वो सारा जग जानता है, सभी लोगों ने लोग देखा है। त्रस्त हैं, आज लोग भी देख रहे हैं। आज भी चलिए, हमारे मैं आयुक्त इसमें साहब डीप में देख रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर के देख रहे हैं कि चंद्रेश जी एक मिनट, गड्ढों में मेरा सड़क एक है कि छोटा सा सड़क पे सवाल है। गड्ढे हैं। मुझे मेरा एक छोटा सा सवाल है आप दोनों से। यदि मुझे पता है ज्ञानमूर्ति शर्मा जी आप मलाड रहते हैं और आप घाटकोपर में रहते हैं, चंद्रेश जी, घाटकोपर से या मलाड से आपको BMC ऑफिस जाने तक का कितना सफर में कितना वक्त लगता है और कितने गड्ढे से होकर आपको गुजरना पड़ता है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं, एक आम इंसान आप पहले उन्हीं से पूछ लीजिए। नहीं, पहले मैं चाहूंगा आप पहले इसका बोलिए जवाब दें, क्योंकि सत्ता आपकी है। आप मलाड से अगर निकल रहे हो BMC के दफ्तर में अपने हाउस में जाने के लिए, पूरे सफर के दौरान अपने गाड़ी से आप जाते हो, कितने गड्ढों का आपको व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पे मैं पूछ रहा हूं ये आपसे सवाल। मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि मलाड से लेकर अगर हम घाटकोपर जाएंगे, मलाड से मैं BMC तक का ऑफिस की बात कर रहा हूं, या BMC से घाटकोपर जाएंगे तो नक्की हमको हजारों गड्ढे मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन इक्वली मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि जिन जिन सड़कों को MMRDA ने ले रखा है, खास करके मेट्रो और मोनोरेल के नीचे की सड़कें, आज उन सड़कों की हालत जाकर के देखिए। नीचे के CC रोड तोड़ दिए गए, नीचे उसको फिर से रेनस्टेट नहीं किया गया, फिर से पूर्ववत स्थिति में रखा नहीं गया है और तमाम गाड़ियां बुरी तरीके से पार्किंग होती हैं। और इन सब तमाम अव्यवस्था के कारण जो ट्रैफिक विभाग को और पुलिस को करना चाहिए ये सब करते नहीं है। और जब जहां पे महानगर पालिका का अख्तियार नहीं आता है, जहां पे महानगर पालिका का नहीं काम बनता है, तो आप महानगर पालिका को बदनाम कैसे कर सकते हो? बेशक
हाउस से लेकर के या वीटी से लेकर के घाटकोपर पहुंचने में, या घाटकोपर से मलाड पहुंचने में, या बोरीवली से चर्चगेट पहुंचने में बेशक 2 से 3 घंटे 4 घंटे आज के वक्त लग रहे हैं, लेकिन इन सब के लिए ट्रैफिक की समस्या जहां पे हाईवे हैं, जहां पे एमएमआरडीए की बड़ी बड़ी सड़कें ले रखी हैं, इन सब के लिए कभी भी राज्य सरकार की ओर से कोई भी प्राधिकरण अपनी जिम्मेदारी लेता नहीं है। यहां तक कि विवश होकर के मनपा आयुक्त सीताराम कुंटे जी ने अभी 10 दिन पहले यह निर्णय लिया कि हम राज्य सरकार की सड़कें भी हम मेंटेन करेंगे अब से, और उसके पैसे हम बाद में इनसे वसूलेंगे। अब ये अधिकार लेने के बाद में, यानी आपकी बातों से ये लग रहा है कि 4 साल में आप ये अगर आधिकारिक तौर पे ये कह रहे हैं कि 4 साल में 472 करोड़ जो आप खर्च दिखा रहे हैं कि बीएमसी ने गड्ढों के लिए जो खर्च किया है, तो क्या आप इस बात की पुष्टि भी करेंगे कि जितने क्षेत्र में बीएमसी का काम है बीएमसी ने पूरा किया? नहीं, यदि ये सवाल आप करते हैं हाँ। तो माननीय हमारे गट नेताओं की मीटिंग के अंदर इस बार में कई बार चर्चा हो चुकी है और कई बार आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं, और हर पक्ष के लोगों ने, हम खास करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आशीष शेलार जी जो हमारे मुंबई के अध्यक्ष हैं, पिछले वर्ष उन्होंने मांग भी की थी कि इसकी तत्कालीन इंक्वायरी की जाए और उसका श्वेत पत्र भी जारी किया जाए कि ये सारे पैसे कहाँ खर्चे हुए, क्यों हुए हैं। लेकिन ये आयुक्त साहब और हमारे मुख्यमंत्री साहब, ये सारे आईएएस ऑफिसर और राज्य सरकार की जो हाथ मिलोनी है, इस बीच में हमारी मांग दबा दी जाती है। अपने क्षेत्र में कितना परसेंटेज शिवसेना ने काम किया जितना उसके अंतर्गत आता है? यदि अगर बीएमसी पूरी तरह फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, हमने अपने क्षेत्र में तो काम करा के लिया ही है। कितना परसेंट? नहीं तो मेरे पास में आंकड़े कितने परसेंट का आपका काम किया? नहीं, हम अपने क्षेत्र की बात कर सकते हैं, दूसरे का क्षेत्र में काम किया मैं पूरी तरह मान सकता हूं सर, लेकिन क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं? तमाम लोगों ने अपने क्षेत्र में काम किया है। हजारों गड्ढों का वर्णन इन्होंने आपके चैनल पे किया है। सिर्फ आपने इनको पूछा कि मलाड से और आप हाउस तक जाने के लिए, आप तो कॉर्पोरेटर हैं, हम तो एक आम नागरिक की तरह अपने एल वार्ड में जाते हैं। आप घाटकोपर से सिर्फ एल वार्ड के अंतर्गत आइए, एक एमएसआरडीसी या पीडब्ल्यूडी एमएमआरडीए के रास्ते को छोड़कर मैं इनको वहां पे हजारों खड्डे गिनवा सकता हूं, और बकायदा इंच और कितने फुट के गड्ढे। हमें शर्म आ रही है सर ये बोलते हुए कि कब तक आप मुंबई की जनता को त्रस्त करेंगे और वोटों की राजनीति करके आप सत्ता में आएंगे। आप जागिए, और प्रशासन को, क्योंकि हादसे हो रहे हैं, लोगों की दुर्घटनाओं में मौतें हो रही हैं। चलिए, गोकुलाष्टमी नजदीक है, यहाँ पे ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, गणेश उत्सव नजदीक है, ऐसे में क्या तैयारी है? क्या इसी हालत में मुंबई करो को छोड़ दिया जाएगा? कैसे लोग अपने घरों तक का गणेश जी का बिल्कुल नहीं। प्रशांत जी, प्रति वर्ष एक महानगर पालिका का अपना नियम है कि गणेश जी के आगमन के पहले सारे गड्ढे भर दिए जाते हैं, और ऐसा अक्सर होता है कि सारे गड्ढे भर करके ही सब कुछ मतलब शांति ली जाती है। ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ इस वर्ष से मतलब खड्डे मिले हैं। मैं मान्य कर रहा हूँ कि गड्ढे बहुत सारे हैं मुंबई के महानगर पालिकाओं के सड़कों के पर, लेकिन उसे पूर्ववत स्थिति में करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आयुक्त साहब ने भी कहा है, महापौर साहब ने भी कहा, आदेश दिया है कि जितने भी गड्ढे हैं गणेशोत्सव की तैयारी के पहले भर लिए जाएं, और उसके काम भी चालू है, होने वाले भी हैं, और ये हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वैसे ही हम मुंबई को बकाल स्थिति में हम छोड़ देंगे। लेकिन एक आम इंसान के नाते, नहीं चंद्रेश जी, मैं एक सवाल पूछता हूं यहाँ पर कि हम हर साल, मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए हमारा एक पर्टिकुलर बजट है, हमने 500 करोड़ या 1000 करोड़ रखे हैं सिर्फ सड़कों के रिपेयरिंग के लिए या उसकी रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस। 1000 करोड़ एक साल में खर्च करने के बाद फिर 1000 करोड़ खर्चा करो। सर यही हर साल, सर यही हर साल, मतलब 1000 करोड़ कहाँ रखा गया है? नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। नहीं, आप उदाहरण दे रहा हूं, नहीं आप दिशाभूल कर रहे हैं प्रशांत जी। नहीं, 1000 करोड़, चलिए मैं कह रहा हूं आपने 4 साल में शर्मा जी मुझे बोलने दीजिए, एक सेकंड नहीं कर रहा था। नहीं, एक सेकंड चंद्रेश, एक मिनट। 4 साल में 472 करोड़ आपने खर्च करके दिखाया। मैं 100 करोड़ पकड़ता हूं, चलिए मैं अपनी बात 1000 करोड़ मैं जो एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं वापस, मैंने 100 करोड़ रुपए खर्च किए सर, अगले साल फिर मैं 100 करोड़ रुपए खर्च करूं? क्यों? यही तो, मैं 100 करोड़ में क्यों वो काम नहीं करवा सकता? सत्ता में आप क्यों ऐसा काम नहीं करवा सकते? इस बात की तो हम भी डिमांड कर रहे हैं। मनपा आयुक्त को मिलने वाले थे, लेकिन मैं बताया ना कि ये किसकी राजनीति थी, किसके इशारों पर किया गया ये लाठीचार्ज, और हमें अपनी बातें पूर्ण तरीके से वही बात आप कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप ये जो इशारे पे करेंगे भाई ना, ये पुलिस आपकी है, पुलिस आपकी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कांग्रेस में हमारी अगर सत्ता है तो पुलिस प्रशासन हमारी ही सुने, आप इंक्वायरी कर लो, ये गलत बात। आप इंक्वायरी करके कार्रवाई कर लेना उस व्यक्ति के ऊपर। लेकिन क्या आप समर्थन करते हो इसका? ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, जो आज कुछ जो तस्वीर आप देख रहे टीवी सेट पर,
जहां पर देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अपनी किसी बातों भी को पक्ष रखने के का लिए मारपीट कार्यकर्ता किया है, हो, क्या ये सही था? किसी भी पक्ष हजारों का कार्यकर्ता हो, करोड़ों रुपए लोगों के जी, ठगे दो जा बातें रहे हैं। किसी भी पक्ष का कार्यकर्ता हो, जी। यदि पुलिस बल जबरी अगर किसी को मारती है तो उसका निषेध तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यदि कोई कार्यकर्ता किसी भी पक्ष का जी। कायदा हाथ में लेता है, कायदे का उल्लंघन करता है, जी। पुलिस पे पथराव करता है, लाठीचार्ज मतलब डंडे फेंकता है, पत्थर फेंकता है, तब ऐसे पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो हम उसका समर्थन नहीं करते। तब क्या- पुलिस ने क्या- क्या तब इस पुलिस ने तस्वीर में अपना सर ये हमारा तब- मूलभूत अधिकार ये है दोनों बातें आंदोलन हैं। करना। चलिए, आज बीएमसी में आप भी थे, हाउस में थे, आपने ये तमाम नजारा देखा, ऐसी कुछ हरकत आपने देखी है ज्ञानमूर्ति शर्मा नहीं जी, नहीं, जिसके चलते- मैं जब पहुंचा था तब ये सारा खेल खत्म हो चुका था। जी, जी, जी। तब वहां पे कोई भी नहीं जी। थे और पता चला कि ऐसे कई कार्यकर्ता ही कह रहे थे वहां पर आपस में ही कि लोग कह रहे थे कि नहीं, किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने डंडे फेंके, इसलिए पुलिस गलत बात है। आवेश में विरोधी आकर पक्ष के नेता बाला अंबेडकर जी ने निवेदन तक लाया इस विषय पे चर्चा करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो खेल बोल रहे हैं ना, ये आप शब्दों का जरा चयन करते वक्त ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, खिलवाड़ हो रहा है लोगों की भावनाओं के साथ में। कई करोड़ों रुपए कर के रूप में मुंबई कर दे रहे हैं और कितने, जैसे अब प्रशांत जी ने बोला विधानसभा ना, का चुनाव और सर पे कितने है, करोड़ों रुपए आप विधानसभा मुंबई का करों चुनाव लूटेंगे। सर पे आया है तो हमारा कांग्रेस आरोप के है। लोगों को पता और चला कितने है करोड़ों कि रुपए हमें आप कुछ मुंबई आंदोलन करों करना का चाहिए। लूटेंगे सड़कों के गड्ढों को भरने के नाम पर। प्लीज, मुंबई कर त्रस्त हो आने चुके वाले- हैं। आने देख वाले लीजिए 2 वर्षों में आपको आप मुंबई में कांग्रेस गड्ढे ही नहीं की मिलेंगे। आघाड़ी सरकार का काम देख लीजिए। फ्रीवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, आप जो बात वेस्टर्न कर रहे हैं ना, एक्सप्रेस ये हाईवे की तो बात ही मत BMC करें चंद्रेश जी। जो BMC आज की आप जो चले नीति है ना, जाएंगे, सुनिए उसी का सुनिए, विरोध करने के लिए ये आघाड़ी सरकार ने ये नोडल एजेंसियों को बनाया था चंद्रेश कि जी, मुंबई का चंद्रेश जी, विकास आप पीडब्ल्यूडी की तो बात ही उस मत करिए। infrastructure के पीडब्ल्यूडी रूप तो में ऐसा हो। दिवालाखोर मतलब डिपार्टमेंट है कि पीडब्ल्यूडी का टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर के ओबेरॉय मॉल तक का सुनिए ना, आप तो सारी शब्दों को ही पकड़ रहे हैं, सर। नहीं, आप शब्दों की बात अपने नहीं कर रहा बातों को नहीं कर रहे हूं। हैं अभी कि आप आपने क्या करेंगे आने वाले आपके दिनों में डिपार्टमेंट, और- आपके राज्य सरकार ने एमएसआरडीसी के थ्रू नहीं, यहाँ पर जिस प्रकार से चंद्रेश जी कह रहे हैं अपनी भावनाओं को, आप भी उनकी भावनाओं से सहमत है यहाँ पे ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, क्योंकि आप भी यही कह रहे हैं कि हम भी वही चीज़ कर रहे हैं कि कम से कम इसके ऊपर अंकुश लगे, ठेकेदार के ऊपर या जो नेक्सस चल रहा है इसके ऊपर रोक लगे। तो एट द एंड ऑफ द डे यदि अगर आप दोनों की अगर विचारधारा एक है तो फिर मुंबई की ये दशा क्यों है? हमने इसके पहले कई बार विरोधी पक्ष नेता और कांग्रेस के और बाकी लोगों से भी हमने कई बार कहा कि सीताराम कुंटे जी जो माननीय आयुक्त हैं, ये कई ऐसे प्रयोग ला रहे हैं उनके नीचे के आईएएस अधिकारियों के साथ में, तो क्यों ना इनके ऊपर हम अभियोग प्रस्ताव लाएं, क्यों ना इनको इम्पीचमेंट करके इनको हटाया जाए यहाँ से, और उसके लिए संख्या बल की जरूरत पड़ती है। लेकिन और क्या कभी आप भी मेरे पास और वक्त की पाबंदी है, पिछले क्या महीने आप की कमिटमेंट कर रहे हो कि क्या मुंबई करों को आने वाले दिनों में गड्ढों से राहत मिलेगी या गड्ढों में ही सड़क ढूंढनी पड़ेगी? मुंबई करों को आने वाले 2 वर्षों के बाद में मुंबई करों को गड्ढों से राहत 100% इसलिए मिलेगी कि अब की बार हमने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो 3 वर्षों के कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है। गड्ढे भी उनको भरने हैं और नई सड़कें भी उनको बनानी है। चलिए, आपने ये कमिटमेंट की है। चंद्रेश जी, जो कुछ आज तस्वीर हुई देखने को मिल रही है, जो कमिटमेंट में दी जा रही है, क्या आप उससे सहमत हैं? सर, जो भी आज हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। कई हमारे कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज अस्पतालों में हैं और मैं जो सर ने जो चलिए, मेरे पास वक्त की पाबंदी है चंद्रेश, इसीलिए आप दोनों मेहमानों को धन्यवाद करना पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। चंद्रेश दुबे जी आपका और ज्ञानमूर्ति शर्मा जी आपका स्टूडियो में आया और आप चर्चा में हिस्सा लिया आपने और अपनी बातों को रखा। फिलहाल सवाल यह है कि जहां तक का मुंबई करों की बात है तो मुंबई कर सत्ता पक्ष और विपक्ष, यानी बीएमसी में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, विपक्ष में कांग्रेस है, तमाम लोगों से मुंबई कर ये सवाल पूछना चाहती है कि भले आप अपनी राजनीति करें लेकिन हम टैक्स दे रहे हैं, हमें सड़कें कब अच्छी मिलेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ गणेश उत्सव आने के पहले ही अपना काम पूरा कर लेना, क्या यही एक मार्ग है? लेकिन कहीं ना कहीं गड्ढों को लेके जो राजनीति चल रही है, इस गंदी राजनीति में कहीं ना कहीं आज आम मुंबईकर पीस रहा है। मुंबईकर वासी तमाम आप ही इसका फैसला करें कि इस गड्ढों पर राजनीति कौन कर रहा है, इसका फैसला आप ही करें। फिलहाल इस विशेष पेशकश में बस इतना ही, मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज पे बदस्तूर जारी रहेगा।